हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, इसके अंदर का हमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले इसके अंदर का हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है। ठीक है, चलो हम देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सबसे पहले क्या मालूम रहना चाहिए अपने को, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या होता है? एनी टाइनी डॉट मेड by a finely pointed instrument on a sheet of a paper। ठीक है, जैसे पॉइंट क्या होता है, जैसे समझ लीजिए अपना शीट ऑफ पेपर है, यहाँ पर मैंने समझ लो देखो पॉइंटेड शीट दिख रहा है, अपना पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैं क्या करूँगा, एक ऐसा डॉट बना लूँगा ऐसा। तो इसको क्या बोलोगे आप? पॉइंट बोल लोगे। ठीक है, देखो ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। पॉइंट आप ऐसे बना सकते हो। तो यही बोला गया है, अ टाइनी डॉट मेड बाय अ फाइनली पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट ऑन अ शीट। मतलब पेन से बना सकते हो, पेंसिल से, कोई भी चीज़ जो पॉइंट कर सकती है, और उसे क्या बोलेगा आप? पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ गया रहेगा। तो आपको पॉइंट मालूम रहना चाहिए क्या होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको मालूम रहना चाहिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो समझो, मैं अभी लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन लिख देता हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है अपना? सेकंड अपने को क्या मालूम रहना चाहिए? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इफ वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B using a ruler, we get line segment। ठीक है, जैसे समझ लो, इसका मतलब क्या है? इफ वी जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। चलो हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बना लेते हैं। समझ लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बना लिया, एक पॉइंट यहाँ पर बना लिया। देखो ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब ये दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन फिक्स अंतर है ना, कि समझा? डिस्टिंक्ट का मतलब है फिक्स अंतर है। जैसे समझ लो यहाँ से अपना यहाँ की दूरी हो गई, कितनी हो गई ये दूरी? समझ लो अपना, अपन इसको स्केल से माप लेते हैं। ये समझ लो मैंने 4 सेंटीमीटर की पॉइंट ड्रॉ किए एक दूसरे के। अगर रूल मतलब क्या होता है? स्केल। यहाँ का लिखा है इफ़ वी जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे समझ लो इसका नाम मैं पॉइंट ए रखता हूँ और इसका नाम बी रखता हूँ। इसे किससे ज्वाइन करो आप? रूल से, मतलब स्केल से। तो अगर मैंने ये दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर लिया तो इसको क्या बोलोगे आप? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट ए और बी। तो वी गेट द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये फिक्स होता है, इसका लेंथ इतना ही होता है। इसका मैं लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर बोलूँगा तो 4 ही सेंटीमीटर होता है। तो इसका लाइन सेगमेंट क्या होता है? फिक्स इसका लेंथ होता है। और इसका चलो, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर मतलब लाइन सेगमेंट भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इफ़ वी जॉइनिंग टू पॉइंट्स। देखो पॉइंट हमारा क्या होता है? कोई भी डॉट होते हैं, दो डॉट होते हैं। तो हमने समझ लो एक डॉट, दो डॉट जो भी होता है, तो अगर हम दो डॉट को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते तो हमें क्या मिल जाएगी? लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें लाइन सेगमेंट पता चल गया है। अब हम देखते हैं लाइन क्या होता है। थर्ड वाला देखते हैं लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट का ही अपोजिट होता है। देखो अभी जैसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इफ, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ वी एक्सटेंड्स अ लाइन सेगमेंट endlessly, if we joining line segment endlessly on both the side we get a line। ठीक है, देखो लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट ही होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है कि इसका फिक्स होता है, मतलब इतना ही लेंथ है इसका। लेकिन लाइन क्या होता है? इन्फिनाइट लेंथ का होता है। जैसे समझ लो मैं लाइन सबसे पहले मैं क्या बना लूँगा? अपना सेगमेंट ही बना लेता हूँ। ये सेगमेंट ए हो गया, ये बी हो गया।
इसे मैंने समझो रूल से मतलब पट्टी से इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मालूम है क्या, ऐसे एरो रहेगा आपका, ये एरो और ये एरो। ये एरो का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, ये इन्फिनाइट है, मतलब ये यहाँ पेपर तक ही नहीं है, पेपर से पूरा बाहर है, पूरा इन्फिनाइट है, एंडलेसली, देखा ना क्या है, एंडलेसली। और दोनों तरफ से एरो है ना, तो मतलब यहाँ से भी लाइन एकदम इसे बाहर चली जाएगी पूरी, जहाँ तक एरो जाता है वहाँ तक चली जाएगी। तो ये क्या है, एंडलेस होता है। लेकिन ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स होता है। तो लाइन सेगमेंट का ही अपोजिट क्या होता है, लाइन होता है। लाइन सेगमेंट इज फिक्स लेंथ एंड अपना लाइन क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, लंबी होती है एकदम। वो सेम सेगमेंट ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, एरो लगे रहेंगे। अगर समझ लो आपको एरो दिखा तो आप उसको लाइन मानोगे, और अगर एरो नहीं दिखा तो आपको क्या मानना पड़ेगा, उससे लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसके बाजू में क्या लगे रहेंगे, लाइन के हमेशा एरो लगे रहेंगे। आई होप आपको लाइन भी समझ में आ गया रहेगा। अब हम थर्ड वन देखते हैं, रे क्या होता है। फोर्थ वन देखते हैं, रे क्या होता है। चलो रे का भी हम देख लेते हैं। रे, ठीक है, रे का हम देख लेते हैं। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या होता है, लाइन ही होता है एक टाइप का। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। रे स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से चालू होता है, एट वन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं हम, जो पॉइंट से चालू होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। एंड वन पॉइंट goes on indefinitely, ठीक है, indefinitely in one direction। देखो अब रे क्या होता है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट। चलो हम एक पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट बना लिया मैंने। और क्या बोल रहा है कि एंड गोस एंड द अनदर पॉइंट, मतलब दूसरा जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा। तो जैसे समझ लो इसका ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से समझ लो मैं एक एरो बना दिया इस तरफ। ये एरो तो ये तो लाइन फिक्स है, यहाँ से इस तरफ नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, खाली इस साइड, क्योंकि एरो देखो इसी तरफ बना है। तो क्या होता है, देखो लाइन का ही भाग है ना एक टाइप का। देखो समझ लो मैंने लाइन को इतना ही बनाया, एक ये फिक्स पॉइंट रखा और ये एरो इसी तरफ जा रहा है, या तो फिर इसको फिक्स पॉइंट रखा और एरो इस तरफ जा रहा है। तो ये भी क्या होता है, रे मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन ही होता है। लेकिन इसका क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट से जाता है। जैसे इसको एग्जांपल में देखो, आपने सुना रहेगा कि द रे ऑफ सन, मतलब सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी कैसे होगी, ये अपना सन होगा और सन से रोशनी एकदम आगे की तरफ चली जाती है। तो देख इसलिए इसको रे बोला जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है। वैसे ये भी देखो एक पॉइंट से निकल रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। वैसे बोलते हैं ना अपन द रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट हो गया, ये सन हो गया अपना, ठीक है। तो एक बिंदु से अगर कोई भी चीज निकलेगी तो उसे हम बोलते हैं रे, ठीक है। तो रे का मतलब क्या होता है कि अ पॉइंट हैविंग अ वन फिक्स साइड एंड अनदर साइड इज इन्फिनाइटली। देखो लिख रहे हैं ना, इनडेफिनेटली, मतलब एकदम अनंत है वो। चलो आई होप आपको क्वेश्चन, अरे फोर्थ वाला भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमने देखा पॉइंट क्या होता है, फिर लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर लाइन क्या होता है, फिर रे क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अभी कंकरेंट लाइन क्या होता है। कंकरेंट लाइन फिफ्थ वाला क्या आपने को मालूम रहना चाहिए, ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले। कंकरेंट लाइन, अब हम देखते हैं कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। कॉन्करेंट लाइन, अब कॉन्करेंट लाइन ये होता है व्हेन थ्री और मोर लाइन passes through the same point is called concurrent line, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो when थ्री और मोर लाइन passes through the same point। चलो हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम 3 से ज़्यादा लाइन बनाते हैं और कहाँ से पास होने चाहिए, सेम पॉइंट से। तो पॉइंट अपने बना लिया, अब 3 लाइन बनाओ कि जो इसी में से पास हो। जैसे समझ लो मैं एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, अभी 2 ही लाइन हुआ, और समझ लो ये 3। तो इसको क्या बोलोगे आप, कॉन्करेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्करेंट लाइन हो गई, क्योंकि देखो तीनों लाइन कौन से एक ही मतलब सेंटर से पास हो रही है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। 3 से ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा ही रहना चाहिए, ठीक है। 2 रहेगा तो हम उसे कॉन्करेंट नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट 3 रहना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा कितना भी चलेगा। तो आई होप आपको कॉन्करेंट भी समझ में आएगा रहेगा। व्हेन 3 और मोर लाइन पासेस थ्रू अ सेम पॉइंट, इन पॉइंट सेम ही से होना चाहिए। अगर इधर से गया तो फिर आप इसको कॉन्करेंट नहीं बोलोगे, इस कॉल्ड एज द कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। आई होप आपको कॉन्करेंट लाइन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, चलो हम देखते हैं अभी कोलिनियर
पॉइंट क्या होता है? तो हम 6 वाला क्या देखेंगे अब? कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसका कोलिनियर पॉइंट का क्या आ जाएगा? 3 और मोर पॉइंट्स, क्या आ जाएगा इसका डेफिनेशन? 3 और मोर पॉइंट विच lies on the same line are said to be collinear point। देखो क्या बोला है? 3 और मोर पॉइंट। चलो अपन 3 और मोर पॉइंट बना लेते हैं। 1 2 3 4, समझ लो 3 या 4 पॉइंट बना लो आप। द 3 और मोर पॉइंट विच लाइज ऑन अ सेम लाइन। पॉइंट कैसे चाहिए कि सेम ही लाइन में आना चाहिए। तो चलो एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसमें से ये लाइन जो चारों पॉइंट में से अगर गुजर गई, 3 से ज़्यादा पॉइंट में से अगर ये एकदम अच्छे से गुजरी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये देखो एक ही लाइन में है। ठीक है, अगर ये समझ लो ऐसे हो जाता तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो मैं लाइन तो ऐसे ही बना सकता हूँ या फिर ऐसे बना सकता हूँ। तो कितने पॉइंट से गुजरी है लाइन? 2 ही लाइन से पॉइंट से गुजरी है। तो इसे आप कोलिनियर बोलोगे कि नहीं? इसे आप क्या बोलोगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेकिन इसमें देखो तीनों लाइन अपनी, तीनों पॉइंट कितना एक ही लाइन से गुजर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या हो जाएगा? 3 और मोर पॉइंट विच लाइज इन द सेम लाइन्स आर सेड टू बी अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसको कोलिनियर बोलेंगे। अगर नॉन कोलिनियर का क्या हो जाएगा? इसी का अपोजिट, पॉइंट विच डज नॉट लाइन इन अ सेम लाइन। पॉइंट डज नॉट लाइज इन अ सेम लाइन। देखो 2 पॉइंट तो लाई हो रहा है, लेकिन ये तीसरा क्या हो रहा है? इस लाइन के बाहर पॉइंट हो रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। ठीक है, आई होप आपको कोलिनियर पॉइंट भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं कि ये क्या होता है अपना प्लेन। क्या होता है प्लेन? ठीक है, प्लेन में मतलब देखो ये अपना पेपर भी क्या हो गया, एक बुक भी क्या है अपना, एक प्लेन है। तो चलो हम प्लेन भी देख लेते हैं क्या होता है। प्लेन, a flat surface which extends infinitely in all direction is called प्लेन। ठीक है, देखो अब फ्लैट सरफेस है। देखो फ्लैट सरफेस है ना, और विच एक्सटेंड्स इन इन्फिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। चलो मैं एक डायग्राम के हिसाब से समझ लिया। अपना प्लेन है, मतलब एक पेपर हो गया अपना, जो भी ये प्लेन पेपर, ये सभी डायरेक्शन से इन्फिनाइटली बड़ा हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक प्लेन बोलेंगे। देखो ये प्लेन, ये पेपर यहाँ से भी एकदम लंबा लंबा होते जाएगा, यहाँ से भी लंबा लंबा होते जाएगा, यहाँ से भी लंबा, मतलब ये इन्फिनाइट है, एकदम प्लेन है एकदम। तो इसे क्या बोलते हैं? अ फ्लैट सरफेस एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्लेन को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा करके ये एरो नहीं दिखाते, लेकिन एरो रहता है। प्लेन मतलब क्या हो गया? जैसे मैं ये भी बना देते भी क्या हो गया? प्लेन हो गया। ठीक है, आई होप प्लेन भी समझ में आ गया रहेगा। और हम लास्ट का देखते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइन क्या होता है हम देख लेते हैं। लाइन, इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा? लाइन विच लाइज in the same plane but do not intersect each other are said टू बी पैरेलल लाइन। ठीक है, देखो अभी अपने को प्लेन मालूम पड़ा क्या होता है। प्लेन मतलब अपना जो भी ये देखो ये भी अपना बुक भी क्या हो गया? एक प्लेन हो गया ना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अ लाइन विच लाइज इन अ सेम प्लेन, मतलब इसी पेपर पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो एक दूसरे पे पेपर पे बना रहा हूँ, नहीं, सेम ही प्लेन पे होना चाहिए। और क्या बोलते हैं? बट डो नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को ऐसे काटना नहीं चाहिए हो। एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को ऐसे काटना नहीं चाहिए हो। हाँ, तो ये इंटरसेक्ट का भी समझ गया। विच ईच अदर इज सेड टू बी, तो चलो हम 2 लाइन बना लेते हैं। जैसे समझ लो मैं एक ये लाइन बनाता हूँ और एक ये लाइन इसके एकदम अपोजिट में बनाता हूँ, मतलब इसके सामने सामने। तो देखो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होती है कि एक दूसरे को हमेशा अपोजिट होकर चलती है, एक दूसरे को कभी आगे मिलेगी नहीं। देखो अभी ये लाइन ऐसे है तो एकदम ऐसे ही चली जाएगी एकदम, कभी आप आगे एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे?
पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब आई होप आपको पैरेलल लाइन समझा रहेगा। when two lines lies in the same plane but do not intersect with each other is called as parallel line। अगर समझ लो यही लाइन में ऐसे बना देता तो ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। इधर तो देखो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आगे आगे जाएगा तो देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा। मैं बोला था लाइन मतलब क्या होता है, ये एरो जा रहा है हमेशा, कि एरो का मतलब यहाँ इतना ही मत समझो, ये हमेशा बड़ा हो रहा है क्या, लेकिन अपन दिखाते नहीं इतना बड़ा, खाली अपन इतना छोटा बना के एरो बता देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लाइन अनंत है, क्या इन्फिनाइट है। तो देखो ये लाइन इतना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं ऐसे बना दूंगा तो ये आगे ना चल के देखो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि देखो ये ऐसा एरो बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो सीधा ही चल रहा है, ये सीधा ही चलता है ना एरो अपना, तो देखो ये अपोजिट है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, ट्रेन की पटरी। देखो ट्रेन की पटरी क्या होती है, एक दूसरे को पैरेलल होती है। एक पटरी यहाँ पर होती है तो दूसरी कहाँ होती है, इस तरफ होती है। तो ठीक है, आई होप आपको पैरेलल भी समझ में आया रहेगा। तो प्रॉब्लम सेट ये 1 सॉल्व करने से पहले आपको ये सब चीज़ें जानना एकदम ज़रूरी था, ठीक है, जो हमने एकदम अच्छे से देख लिया। उसमें से हमने क्या क्या देखा अभी, एक तो पॉइंट देखा, एक लाइन सेगमेंट देखा, एक लाइन देखा, एक रे देखा, एक कंकरेंट लाइन देखा, एक कोलिनियर पॉइंट देखा, प्लेन देखा और पैरेलल लाइन देखा, ठीक है। अब चलो हम प्रॉब्लम सेट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 1 का। तो प्रॉब्लम सेट 1 क्या बोलता है अपने को, प्रैक्टिस सेट 1 क्या बोलता है अपने को। चलो प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 क्या बोलता है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग, तो अपने को डायग्राम में क्या करना है, जो जो पूछा गया है बताने का है। तो चलो मैं फिगर बना लेता हूँ फटाफट। तो फिगर क्या था अपना, एक ये दिया गया अपने को ऐसा, ये अपना फिगर है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये अपना क्या दिया है, फिगर दिया गया है। तो ये फिगर का मैं नेमिंग कर देता हूँ जो दिया गया अपने को। ये एम है, ये क्या है अपना टी है, ये अपना एन है, ये अपना पी है, ये अपना आर है, ये ओ है और ये एस है। तो इसमें अपने को पूछा गया है कि जो जो पूछा गया आपको बताना है। तो सबसे पहले ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने को, इसके अंदर कोलिनियर पॉइंट बताओ हमें, क्या बताओ, कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैं आपको बोला हूँ कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लाइन क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलता है। तो क्या बताओ कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, कि जब व्हेन 3 और मोर लाइन पासेस थ्रू अ सेम लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर। तो देखो अपना कोलिनियर पॉइंट में क्या क्या आ जाएगा, देखो एक एम पॉइंट बन रहा है, एक ओ पॉइंट बन रहा है, एक टी, देखो ये तीनों देखो एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं। तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, पहला में क्या आ जाएगा कोलिनियर पॉइंट पे पॉइंट। कोलिनियर आपको बताया था जब 3 से ज्यादा लाइन एक ही लाइन में आ जाते, जब 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एम है, ओ है और टी है, तो देखो ये तीनों देखो एक ही लाइन में दिख रहे हैं अपने को। तो ये एक आंसर आ जाएगा एम कॉमा ओ कॉमा टी। और क्या बता सकते हो आप, देखो और कोई दिख रहा है क्या तीनों लाइन में, देखो ये लाइन में नहीं है, ये देखो एक पी ओ ऐसे यहाँ से टेढ़ा हो गया है, तो इसे आप कोलिनियर बोल सकते हो नहीं। लेकिन देखो ये देखो ये सीधा दिख रहा है, आर ओ एन, देखो एक ही लाइन में ना ये पॉइंट, तो इसे भी आप क्या बोलोगे, कोलिनियर। तो और एक क्या आंसर आ जाएगा, पॉइंट आर ओ एन, ठीक है। एक आ जाएगा पॉइंट एम ओ टी एंड पॉइंट आर ओ एन, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो ये अपना पहले का आंसर था, अपने को डायग्राम में से देख के बताने का था कि नेम द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। तो कोलिनियर अपने को पता है जब 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में आते हैं तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। तो एक अपने को एम ओ टी आ गया और एक आर ओ एन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड वाला अपने को पूछा गया कि आप इसमें रे बताओ, रे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना, रे। तो रे में क्या आता है, अपने रे पता है, अपना एक फिक्स पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। तो चलो हम ओ को फिक्स पॉइंट पकड़ते हैं। तो रे क्या बना सकते हैं, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस, ओ आर, ओ एम। अपन जितना भी पॉइंट अगर समझ लो, रे का मतलब मैं बताया था आपको, एक फिक्स पॉइंट होता है और वहां से लाइन इन्फिनिट जाती है। तो देखो ये लाइन यहाँ से चालू हो रही है, तो ये इसका अपन ओरिजिन मानते हैं ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन से चालू हुई है और ये इन्फिनाइटली एक ही तरफ जा रही है। तो देखो इस तरफ इन्फिनाइट गई, इस तरफ भी गई, तो अपन ओ एन को एक रे बोल सकते हैं, ओ टी को एक रे बोल सकते हैं, ओ एस। तो रे को तो अपन लिख देते। तो जो जो रे बनता है आप लिख दो। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, रे, यहाँ से चालू करो, ओ एम कॉमा रे, ओ पी
कॉमा रे ओ एन, कॉमा रे ओ टी, कॉमा रे ओ एस, कॉमा रे ओ आर। ठीक है, देखो हम रे का नाम लिख लिए सबका। आई होप आपको रे भी समझ गया रहेगा। व्हेन देयर इज अ फिक्स पॉइंट एंड वन लाइन इज इन्फिनाइट देन इट इज कॉल्ड एज रे। तो रे तो अपने को पता था, मैं स्टार्टिंग में ही आपको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब थर्ड वाला अपने को इसी में पूछा गया है कि आप हमें ये बताओ, क्या बोलते हैं, आप हमें लाइन सेगमेंट बताएं। तो हम लाइन सेगमेंट भी देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट भी हमें पता है क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट एकदम फिक्स होंगे। तो आप एरो मत देखो, खाली इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, सीधा रहना चाहिए अपना ना। तो लाइन सेगमेंट क्या क्या बोल सकते हैं अपन, एक बोल सकते हैं एम टी। देखो एम टी, एम और टी, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सेग लिख के एम टी लिख देना। और क्या आ सकता है, सेगमेंट ओ पी आ सकता है। देखो ओ और पी, क्योंकि देखो ना ये भी एक सेगमेंट है ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो सेगमेंट अपन इसको भी बोल सकते हैं। आप एरो मत ड्रॉ कर देना। देखो अपन ने बनाया था ना कि सेगमेंट को अगर समझ लो आगे एरो लगा दोगे तो लाइन बन जाएगा, लेकिन कोई लाइन भी अपने आप में क्या होती है, सेगमेंट होती है। ठीक है, तो सेगमेंट को अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो लाइन बन जाती है। तो सेगमेंट और लाइन में आप कंफ्यूज मत होना। तो अपना सेगमेंट क्या आ जाएगा, एम टी सेगमेंट, और क्या आ जाएगा सेगमेंट अपना आर एन। देखो आर और एन आया, आर और एन। और क्या आएगा सेगमेंट अपना ओपी आ जाएगा। देखो ये ओपी भी सेगमेंट आ जाएगा, सेगमेंट ओपी। और क्या बन सकता है अपना सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ एन, मतलब जो भी रे वो सेगमेंट भी बन सकते हैं अपने, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी। इसको देख के लिख लो आप, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर, और सेगमेंट ओ एम। ये ओ एम भी आ जाएगा। तो आप इधर सेगमेंट लिख सकते हो, सेगमेंट। आपको सेगमेंट भी समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट वाला है अपना कि फोर्थ बोला कि लाइन बताओ हमें। तो लाइन बताना है अपने को, लाइंस। तो लाइंस, देखो लाइंस का भी क्या प्रॉपर्टी होती है, सेगमेंट कैसे छोटा छोटा हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइन लिख के मतलब क्या होता है, एरो पूरा रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए लाइन। तो देखो ये पूरा एम टी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो एक एम टी क्या हो गया, लाइन हो गया। और देखो एक आर एन आ रहा है। इसके अलावा देखो ये भी एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखो टेढ़ी हो गई है, मतलब पी और एस हो गया है। तो इसको लाइन नहीं बोलोगे आप। ठीक है, लाइन मतलब क्या होती है, एकदम सीधी एरो आनी चाहिए। तो देखो कि यहाँ पर एरो जा रही है कि यहाँ पर जा रही है, तो ये एक लाइन हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें 2 लाइन आएंगे अपने। तो लाइन के आगे क्या लिखना पड़ेगा, लाइन लिख के आप एम टी लिख देना। ये एम टी एक लाइन है और एक आर एन लाइन है। और एक लाइन क्या है, लाइन आर एन। ठीक है, एक लाइन एम टी है और एक लाइन आर एन है। आई आपको क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन इन द गिवन फिगर। ठीक है, अपने को क्या बोला है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन इन द गिवन फिगर। तो अपने को एक डायग्राम दिया गया है। क्या दिया है अपने को, ए बी सी और डी, और लाइन का नाम क्या है, एल। ये अपने को लाइन दिया गया है, इसमें क्या दिए गए, पॉइंट दिए गए। तो अपने को क्या बोला, नेम द डिफरेंट लाइन्स। तो लाइन क्या क्या बन सकते हैं अपने को बताया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइन एल। देखो ये तो एक पूरी, ये पॉइंट मत मानो, खाली लाइन का नाम ही लिख दो। एक तो लाइन एल बन सकती है, ठीक है, और एक लाइन क्या बन सकती है, लाइन लिख के ए बी। देखो एक ए बी बन जाएगी और एक ए सी बनेगी और एक ए डी बनेगी। ठीक है, तो क्या बनेगी, एक लाइन ए बी बना ली अपन ने, फिर लाइन ए सी, क्योंकि इसको भी एक लाइन ही माना जाएगा ना, ये पॉइंट को मत लिखो। तो भी देखो आगे एरो तो जा ही रहा है, तो इसको भी एक लाइन मानेंगे, फिर इसको भी एक लाइन मानेंगे, ए सी को भी लाइन मानेंगे, फिर ए डी को भी एक लाइन मानेंगे। तो आप सब लिख दो जितना पॉसिबिलिटी बनता है, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी। ठीक है, वैसे ही लाइन बी सी लिख सकते हो, लाइन सी डी लिख सकते हो। तो बस 4-5 लिख के आप छोड़ दो। तो आपने कितना लिखा, 4 लिखा और एक लिख दो। तो लाइन क्या बनेगा, एक लाइन बी डी बन सकता है। ठीक है, और लाइन क्या बन सकता है, लाइन सी डी बना दो एक। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसमें से आप लाइन फॉर्म करो। एक तो देखो लाइन का नाम ही लिख दो, लाइन एल, फिर एक लाइन ए बी, या फिर लाइन ए सी, लाइन ए डी,
या BC या CD, ये सब अपने लाइन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पूछा गया है मैच द फॉलोइंग, हमें जोड़ी लगाने की। ठीक है, तो अपने को देखो ये सब डायग्राम दिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसके आंसर, तो अपने को बताने का कि प्रॉपर आंसर क्या है। तो देखो ये क्या चीज़ दिख रहा है अपने को, एक सेगमेंट है। ठीक है, और उसके बाजू में क्या एरो है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइन दिख रहा है, हाँ देखो ये लाइन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये लाइन पे जॉइंट हो जाएगा। फिर देखो ये क्या दिख रहा है, 2 पॉइंट है और उसको एक रूल जोड़ रहा है, मतलब एक लाइन जोड़ रही है दोनों पॉइंट को। तो इफ वी हैव 2 फिक्स पॉइंट एंड लाइन जॉइनिंग दैट 2 पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट। अगर एरो दिखा तो लाइन होता है, अगर एरो नहीं दिखा बगल में तो क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट। अगर यहीं पे मैं बाजू में एरो लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी तो लाइन ही बन जाएगा। और प्लेन अपने को पता ही है, प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन सरफेस। तो ये क्या है, प्लेन है। तो कहाँ प्लेन दिख रहा है, हाँ ये रहा प्लेन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। और रे पता है अपने को कि एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड से इन्फिनाइट होता है ये। तो एरो का मतलब क्या होता है अपना, इन्फिनाइट। तो इट इज हैविंग अ फिक्स ओरिजिन एंड ऑन अदर साइड इट इज हैज अ इन्फिनाइट लाइन। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट है और इस साइड पे क्या हो रहा है, इन्फिनाइट जा रहा है। तो ये कैसे जाएगा, ये फिक्स पॉइंट और इस साइड क्या हो रहा है, ये इन्फिनाइट जा रहा है। तो ये क्या बन गया अपना रे। तो रे अपना ये रे हो गया। ठीक है, ये था अपना मैच द फॉलोइंग। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, लाइन है तो लाइन पे ज्वाइन कर दो, लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट पे, प्लेन है तो प्लेन पे, और रे है तो रे पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रॉब्लम सेट 1 का, प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमें 4 क्या बोला गया है कि ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, एक फिगर दिया गया है अपने को, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो और उसके अंदर क्या क्या बोला गया है, किसका नेम देने बोला गया है। पहले तो हमें नेम किसका पूछा गया है, पैरेलल लाइन बताओ उसके अंदर, वो फिगर के अंदर पैरेलल लाइन क्या क्या है। उसके बाद अपने को सेकंड पे पूछा गया है उसमें अंदर कॉन्करेंट लाइन क्या है, कॉन्करेंट लाइन पूछा गया है। और थर्ड हमें पूछा गया उसी में ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, पॉइंट बताओ, पॉइंट कौन सा पॉइंट पे कॉन्करेंट आ रहा है, तो कॉन्करेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट पूछा गया। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का ये अपना डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर से हमें पैरेलल लाइन बताने का है, कॉन्करेंट लाइन बताने का है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट बताने का है। तो अब पैरेलल लाइन अपने को पता है कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन का हमने ये देखा था। तो पैरेलल लाइन क्या होती है कि जैसे समझ लो 2 लाइन है, ये प्लेन है ना अपना, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस में समझो सेम सरफेस, मतलब सेम प्लेन में कोई भी 2 लाइन ड्रॉ करो और जो एक दूसरे को कभी ना इंटरसेक्ट हो, उसे क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन बोलेंगे। देखो ये लाइन आगे चल के कभी इससे मिलेगी क्या, नहीं, ये हमेशा आगे आगे ऐसे ही कांस्टेंट चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा बना देता हूँ एरो और एक एरो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो ये एरो देखो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये एरो भी देखो सीधा सीधा जाएगा, लेकिन देखो ये आगे चल के एक बार इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप पैरेलल लाइन बोलोगे, नहीं बोलोगे। पैरेलल लाइन का मतलब कहता है एक दूसरे को एकदम अपोजिट चलनी चाहिए हो। ठीक है, जैसे पैरेलल बोलोगे। तो आप इसमें देखो कि पैरेलल लाइन अपने को क्या क्या दिख रही है। तो देखो एक देखो ये लाइन दिख रही है बी, और ये एम, और ये क्यू। देखो ये तीनों देखो एक दूसरे को एकदम एकदम टेढ़ी भी है और अपोजिट भी है। देखो ऐसी और ऐसी, तो ये तीनों लाइन देख क्या एक दूसरे को, ये और ये देखो एकदम एक दूसरे को क्या अपोजिट में चल रही है, और आगे चल के भी कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ये तीनों क्या हो गया अपना, पैरेलल हो गए एक दूसरे को। तो आपको ये पूछा गया ना पैरेलल लाइन बताओ, तो लाइन का नाम क्या है अपने, बी, एम और क्यू। तो लाइन बता दो आंसर इसमें। पहला क्या लिखोगे आप, पैरेलल लाइन ना, क्योंकि अपने को पैरेलल पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाएगा पैरेलल लाइन में क्या आ जाएगा आंसर, पैरेलल लाइन में आ जाएगा, लाइन का नाम क्या है, लाइन बी पैरेलल टू। तो आप लिखो लाइन, क्या नाम है लाइन का, बी। पैरेलल की साइन होती है 2 ऐसे खड़े डंडी, सीधी डंडी बनाओ आप, तो इसे पैरेलल लाइन का सिंबल बोलोगे। लाइन बी किसको पैरेलल है, एम को, तो लाइन एम लिखो और वापस से पैरेलल साइन का सिंबल लगा के लाइन क्यू लिखो, लाइन क्यू। ठीक है, ये था अपना पहला वाला, लाइन बी पैरेलल टू एम एंड क्यू। देखो ये और दिख रहा है कि इसमें कोई पैरेलल, हाँ देखो ये देखो ए और पी, देखो एक दूसरे को, ए भी पैरेलल है, इसे दिख रहा है ना ऐसा, हाँ, तो ये भी क्या एक दूसरे को पैरेलल है। तो लाइन ए पैरेलल टू पी, खाली इसमें 2 ही दिख रहे हैं पैरेलल, लेकिन इसको बोल सकते हैं इससे, क्योंकि आगे चल के मिल जाएगी। देखो तो सी पी को पैरेलल नहीं बोल सकते आप, ए पी को पैरेलल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर और क्या आंसर आ जाएगा, लाइन
ए पैरेलल टू लाइन क्या था ये पी, ठीक है ना। इसमें दो, ये तो दो लिख के आप छोड़ दो। अब सेकंड क्या बोला है आपने को, कंकरेंट लाइन ढूंढने बोला है, कंकरेंट लाइन। तो कंकरेंट लाइन क्या होता है, व्हेन 3 और मोर लाइन, कंकरेंट आपने देखा था ना, कंकरेंट लाइन क्या होता है अपना, कि अपना देखो ये अपना कंकरेंट लाइन का डेफिनेशन थे, व्हेन 3 और मोर लाइन पासेस थ्रू अ सेम पॉइंट, ठीक है ना। तो इसे आप कंकरेंट बोलोगे कि अगर कोई भी लाइन 3 से ज़्यादा कहाँ हो रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है, तो आप उसे कंकरेंट लाइन बोलोगे। तो चलो अपने को देखते हो कि इसमें कंकरेंट लाइन क्या आ जाएगा। तो देखो एक ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं अपन, ए पॉइंट मान लेते हैं। तो देखो इसमें से ए लाइन भी गुजर रही है, बी भी गुजर रही है, सी भी गुजर रही है, तो और क्या गुजर रही है, और ये खुद ये देखो ये बड़ी लाइन भी इसमें से गुजर रही है। तो एक कंकरेंट लाइन में क्या आ जाएगा, लाइन ए बी सी, और ये बड़ी लाइन का नाम क्या है, ए डी है ना। तो ए डी या ए सी जो भी बोल सकते हैं आप, तो ए सी भी बोल सकते हैं, ए डी भी बोल सकते हो। चलो हम ए सी बोल लेते हैं। तो देखो ये चारों लाइन क्या है, 1 2 3 4 लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है, ए पॉइंट से। तो चारों लाइन क्या हो गए, कंकरेंट हो गए। तो वही पूछा गया कि आप फाइंड द कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन का नाम बताइए। तो मैं बताया था आपको कि एक पॉइंट से अगर 3 से ज़्यादा लाइन गुजरती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन। तो इसका भी आंसर आप लिख लेते हो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 बना के इधर लिखो आप कॉन्करेंट लाइन, और क्या लिख दो, कॉन्करेंट लाइन बना के आगे कॉन्करेंट लाइन लगा के क्या लिखो आप, पॉइंट, लाइन का नाम लिख दो, पॉइंट का नाम लिख दो, सॉरी लाइन ना, लाइन है, लाइन सॉरी। तो लाइन क्या आ जाएगा, लाइन ए कॉमा लाइन बी कॉमा ए बी सी, लाइन सी, और ये बड़ी लाइन का नाम क्या है, ए सी, और लाइन ए सी। ये सब ये चारों लाइन का एक दूसरे को कॉन्करेंट है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है आपको इसमें, हाँ ये देखो ये तो दो ही लाइन में, और देखो ये देखो पी क्यू और ये डी भी, देखो ये पी क्यू और ये सी डी भी लाइन देखो 3 पॉइंट एक ही में ज्वाइन हो रहा है, किसमें, डी पॉइंट में। तो ये भी एक आंसर आ जाएगा। तो अपने लाइन का नाम अपन ए सी पकड़ते हैं, क्योंकि डी पॉइंट है ना, तो अपन ए सी पकड़ लेते हैं। मतलब क्या, ये पूरे लाइन का नाम क्या पकड़ते हैं अपन, जनरल में ए सी पकड़ते हैं। तो लाइन देखो एक ये लाइन ज्वाइन हो रही है, एक पी और क्यू, तो और क्या आंसर आ जाएगा, लाइन पी, लाइन क्यू और लाइन ए सी ना। ये अपने को पता है पूरी लाइन का नाम ए सी। देखो ना ये भी एक लाइन है, ये कहाँ से गई है, ये बेस सेम पॉइंट से है, तो 3 लाइन एक दूसरे को ज्वाइन हो रही है। तो लाइन क्या आ जाएगा, लाइन ए सी, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें 2 आंसर आए, लाइन ए बी सी ए सी और लाइन पी क्यू और ए सी, ठीक है। अब लास्ट का क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ कंकरेंट बताइए हमें, पॉइंट ऑफ कंकरेंट। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ 3 से ज़्यादा लाइन आके कॉन्करेंट मतलब मिल रही है, पॉइंट का नाम। तो आप पहले लिख लो पॉइंट ऑफ कंकरेंट, ठीक है, कॉन्करेंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट में क्या क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी और ए सी कहाँ पर आके मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, आके ए पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ए क्या हो गया, पॉइंट पूछा गया है, देखो यहाँ पर पॉइंट ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कि कहाँ पर 3 से ज़्यादा लाइन आके कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसका एक आंसर आ जाएगा पॉइंट ए, और एक आंसर आ जाएगा डी, देखो डी, पी क्यू और ए सी लाइन कहाँ पर आके मिल रही है, डी पे ही मिल रहे हैं ना। तो एक आ जाएगा पॉइंट डी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया रहेगा। अपने को डायग्राम में से देख के बताने का, पैरेलल लाइन क्या है, कंकरेंट लाइन क्या है, और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंट क्या है, ठीक है। ये था अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 4 क्वेश्चन थे अपने, ठीक है, जिसमें से अपना ये हमने क्या क्या देखा इसमें। सबसे पहले तो अपने सबका डेफिनेशन देखा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले अपने को सम सॉल्व करने से तो मालूम रहना, पहले मालूम रहना चाहिए ना किसको क्या बोला जाता है। तो हमने इसमें देख लिया कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फिर लाइन सेगमेंट का, तो पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी डॉट, हाँ कोई भी जो डॉट होता है ना, टाइनी डॉट, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट देखा कि कोई भी 2 डॉट हो गए एक दूसरे को, अगर वो डॉट को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब हमने लाइन देखा था कि यही सेगमेंट को अगर हम आगे से एक्सटेंड करके एरो बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। और रे क्या बोले, ये लाइन का ही भाग होता है, लेकिन लाइन का इतना भाग अपने को हटाना पड़ेगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट रख के और एक एरो ले लेना पड़ेगा राइट साइड का। तो एक साइड से फिक्स ओरिजिन होता है और राइट साइड से क्या होता है, इन्फिनाइट चलते रहता है, तो रे होता है। जैसे अपना देखो बोला जाता है ना रे ऑफ सन, तो सन का एक सोर्स है, मेन पॉइंट है, और वहां से देखो रोशनी एकदम उसके फैलती है हमेशा, तो इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ सन। तो रे क्या हो गया, सन का क्या हो गया, लाइट को क्या बोलते हैं, रे बोला जाता है, तो इसके वजह से इसको रे बोला जाता है। उसके कंकरेंट बताया हूँ आपको कि जब 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती है तो उसे क्या बोलेंगे आप, कंकरेंट। कोलिनियर क्या होता है, व्हेन 3 और मोर लाइन पासेस थ्रू अ सेम पॉइंट, ठीक है, नहीं सॉरी, व्हेन 3 और मोर पॉइंट पासेस थ्रू अ सेम लाइन, बराबर ना। अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट से एक लाइन गुजर गई तो उसे हम कोलिनियर बोलेंगे।
अगर अगर नहीं गुजरी तो हम इसे नॉन कोलिनियर बोल देंगे। उसके बाद प्लेन में बताया था कोई भी सरफेस जो भी कि प्लेन हो, फ्लैट हो और वो हर जगह से एक्सटेंड हो रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोल देंगे। और पैरेलल अपने को पता ही है कि किसी भी प्लेन पे, किसी भी पेपर के ऊपर अगर हम दो लाइन ऐसे बनाए कि आगे चल के कभी एक दूसरे को मिले ना, इंटरसेक्ट ना हो, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल। ठीक है। और इसके अंदर अभी हम प्रॉब्लम सेट अपना देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें हमने प्रॉब्लम सेट देखा अपना, जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम सेट 1 देखा कि अपने को इसमें ऑब्जर्व करके बताने का कि कोलिनियर क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है। ठीक है। तो अपने को कोलिनियर तो पता है कि जब 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं तो क्या आता है, देखो MOT एक लाइन में आया और एक RON, सॉरी, हाँ, POS बोल सकते हो, नहीं क्योंकि टेढ़ी हो जा रही है, तो अपने को 2 मिल गए तो अपने दोनों पॉइंट लिख लिए। अब रे माला में एक फिक्स पॉइंट और बाजू से उसके लाइन जाती है, तो OM, OP, ON, OT, OS, OR। और लास्ट में क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पता है अपने को, जो कि दो डॉट रहते हैं। तो देखो MT एक हो जाएगा, फिर O भी एक पॉइंट ही है ना, तो ON हो जाएगा, OP हो जाएगा, जितने भी रे दिखेंगे आपको लाइन सेगमेंट ही बन जाएगा। और जो लाइन है, लाइन का मतलब जो अपने को कोलिनियर आया था उसको भी आप इसमें डाल दो बराबर। और अपना लाइन तो पता ही है अपने को, जो कि दो एकदम सीधी रहनी चाहिए और दोनों तरफ एरो होना चाहिए। तो देखो एक MT है और एक RN है, लेकिन ये टेढ़ा वाला आप नहीं बना सकते। उसके बाद अपने को एक डायग्राम दिया रहेगा, उसके अंदर से अपने को लाइन बताने का था। तो लाइन देखो, इसके अंदर से आप लाइन ड्रॉ कर लो। तो एक तो देखो, ये तो एक LE एक खुद लाइन बन जाएगा, फिर एक AB बनेगा, एक BC बनेगा, एक CD बनेगा, ठीक है, और एक BC बनेगा। ठीक है। तो जो भी लाइन बनता है आप लिख लेना। और ये अपना लास्ट का क्या था, अपना मैचअप लिखने का था कि आपको मैच द फॉलोइंग दिया, आप उसको अच्छे से जोड़ी लगाइए। और क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम ईजी था अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दिया था, एक डायग्राम दिया गया था, उसके अंदर पैरेलल लाइन पूछा गया था, कंकरेंट लाइन पूछा गया था, पॉइंट ऑफ कंकरेंट पूछा गया था। तो पैरेलल लाइन बता दिए, B, M और Q एक दूसरे को देखो तीनों पैरेलल है, तो ये लिख दिए हम। और साइन क्या लगा दो आप, ये डबल डैश स्ट्रेट वाले। और एक देखो AM AP एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है। और उसके बाद अपना क्या था, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन मतलब क्या बोला हूँ कि एक पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन गुजरेंगी। तो देखो ये पॉइंट A से देखो A भी गुजर रहा है, B भी गुजर रहा है, C भी गुजर रहा है, और एक खुद एक लाइन, ये खुद लाइन भी AC भी गुजर रही है, तो आप इधर लिख दो। और क्या है, देखो PQ और ये AC देखो इस पॉइंट से गुजरना है, तो ये लिख दो। और लास्ट में क्या था, पॉइंट ऑफ कंकरेंट। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंट देखो A पॉइंट है ना, एक पॉइंट कहाँ किस पॉइंट से गुजरे, तो ये पॉइंट A और दूसरा क्या था, पॉइंट D। ठीक है। आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 की आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।